हेलो एवरीबॉडी गाइस, थैंक यू सो मच जो आप हमारे पहले यूट्यूब चैनल पर आए। आपको जो टॉपिक चलेगा वो आज पेपर नंबर फर्स्ट होगा। इसमें आपको 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे। चलते हैं तो हम अपने पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है हमारा कंप्यूटर का परिचय तथा फुल फॉर्म लिखिए। ये हमेशा हर पेपर में आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन डाला जाएगा और ये इंपोर्टेंट है, आपको ये वाला क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन था, कंप्यूटर का परिचय एंड फुल फॉर्म सहित लिखिए। इसकी फुल फॉर्म भी हमें देना ही देना है। तो चलते हैं हम पहले आंसर पर। तो इसका आपको आंसर लिखना है। वैसे मैंने पॉइंट में लिखा है, वो छोटा कर दिया। वैसे तो आप एक पेज का भी कर सकते हो। हमारे चलते हैं कंप्यूटर का। ये देखो, कंप्यूटर एक तेज कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके यूजर के सामने आउटपुट के रूप में दिखाना होता है। तो कंप्यूटर एक तेज कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये एक पहला पॉइंट है जो आप जल्दी से याद कर भी सकते हो। जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करके, जैसे यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स हम ही लोग होते हैं जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके यूजर के सामने आउटपुट के रूप में दिखाना होता है। अगर हम जो निर्देश देते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में वो कंप्यूटर में दिखाता है। और इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। आप इतना डेफिनेशन लिख दोगे काफी है, पेपर में आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे। और फिर इसका जो फुल फॉर्म है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इसकी फुल फॉर्म है, सी से हो गया आपका कॉमनली, जिसका हिंदी अर्थ होता है साधारण। ओ से होता है ऑपरेटेड, जिसका हिंदी अर्थ होता है चलाना। ठीक है। एम से होता है हमारा मशीन, मशीन भी मशीन ही बोलेंगे इसको। ई से पार्टिकुलर, यू से यूज्ड फॉर हो गया, टी से टेक्निकल हो गया। इसकी मीनिंग लिख दो, काफी है। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव 1 मिनट में कितनी बार घूमती है और ये किस प्रकार की मेमोरी होती है? जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो हमारे सीपीयू के अंदर होती है। चलो इसका आंसर हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है हमारा, हार्ड डिस्क ड्राइव 1 मिनट में 3600 बार घूमती है। यह एक स्थायी मेमोरी होती है। जो इसका जो उसमें दो क्वेश्चन थे तो पहले दोनों का आंसर इसी में है। हार्ड डिस्क ड्राइव 1 मिनट में कितनी बार घूमती है? 3600 बार घूमती है। यह एक स्थायी मेमोरी होती है। बस इतना आप लिख दोगे, आपका आंसर ठीक है। फिर इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन, वो है टाइटल बार पट्टी क्या शो कराती है तथा टास्क पट्टी कहाँ पर शो कराती है? दोनों क्वेश्चन में अंतर है, आप ध्यान से पढ़ना, छोड़ मत देना। ठीक है। टाइटल बार पट्टी आपने देखा होगा कहाँ पर होती है, तब हम कंप्यूटर को चलाते हैं, उसमें नोटपैड भी चलाते हैं, कौन सा भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो उसमें टाइटल बार पट्टी हर किसी में आती है। तो टाइटल बार पट्टी चलो माइंड तो लगा सकते हो, वरना मैं इसका आंसर बता ही रहा हूँ। तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा, टाइटल बार पट्टी सेव की हुई फाइल का नाम शो कराती है। टास्क पहले इतना आंसर, ये पहले वाले का जो आपके इसमें दिया था क्वेश्चन में, टाइटल बार पट्टी क्या शो कराती है। ठीक है। तो टाइटल बार पट्टी सेव टू नाम का फाइल शो कराती है। जैसे कि आपने किसी का अपनी फाइल बनाई और उसमें आपने सेव कर दी, तो आपके टाइटल बार पट्टी में आपका नाम शो कराएगी उसमें, जिसमें 3 कंट्रोल बटन भी दिए होते हैं। ठीक है। एक कौन कौन सा होता है? क्लोज का होता है, मिनिमाइज का होता है और रिस्टोर डाउन का भी होता है। ठीक है। इसी में हमारा मैक्सिमाइज का भी होता है। ये 3 बटन भी हमारे टाइटल बार पट्टी में मिल जाते हैं। तो इसका भी सेकंड वाला जो था आपका, कौन सा था? टास्क पट्टी कहाँ पर शो कराती है? टास्क पट्टी है वो, इसका आंसर ये लिख सकते हो आप, टास्क पट्टी स्क्रीन पर सबसे नीचे शो कराती है। और जो मैं क्वेश्चन का आंसर करा रहा हूँ आपको उसका स्क्रीनशॉट लेते भी जाना, और इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप इसी में आप सीख सकते हो। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, ये तो रह गया आपके जो टास्क पट्टी था वो स्क्रीन के सबसे नीचे शो कराती है टास्क पट्टी। बस उसमें देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा था वो। ठीक है। दोनों में अंतर था। वो टाइटल बार पट्टी क्या शो कराती है, वो इसमें ये पूछ रहा था क्या शो कराती है, और टास्क बार पट्टी कहाँ शो कराती है, दोनों में ये पूछ रहा कहाँ शो कराती है। तो इसलिए हमने इसमें लिख दिया टास्क बार पट्टी स्क्रीन पर सबसे नीचे शो कराती है। ठीक है। चलो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कौन सा आपका, डेस्कटॉप की 10 शॉर्टकट कीज लिखिए। जब आप डेस्कटॉप पर 10 शॉर्टकट की सॉफ्टवेयर की लिख देते हैं बच्चे, ये गलती कर देते हैं। हमें सिर्फ ओनली डेस्कटॉप की लिखनी है जो आप डेस्कटॉप पर यूज करते हो। जब कंप्यूटर को ऑन करता है जो आपकी स्क्रीन आता है वो डेस्कटॉप की आती है। देखते हैं इसकी शॉर्टकट की। जो हमारी पहली शॉर्टकट कीज होती है वो है हमारी न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर की शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। फिर हमारी है सेकंड वाली, वो है रीनेम फोल्डर। जब आप नया फोल्डर बना लेते हो, क्रिएट कर लेते हो, तो उसमें रीनेम, आप नेम चेंज कर सकते हो। F2 करके आप नेम कई बार चेंज कर सकते हो। फिर इसमें जो आपने नाम डाल दिया या फिर आपको नाम हटाना हाइड करना है तो आपका नो नेम फोल्डर होता है, जिसकी कोड ये होता है एक
ऑल्ट प्लस 0160। फिर आपकी जो चौथी शॉर्टकट कीज है वो है आपकी विंडो रन कमांड। ठीक है, विंडो रन कमांड का मतलब होता है जो आप कोई भी सॉफ्टवेयर है भाई खोलते हो तो उसमें एक रन कमांड बॉक्स खोल के आता है, वो है विंडो आर प्लस आर। याद कर लेना, ये आपकी भविष्य में काम ही आएंगी ये। फिर आपकी जो पांचवी शॉर्टकट कीज है वो है ओपन माई कंप्यूटर। तो ओपन माई कंप्यूटर विंडो प्लस ई, जैसे कि ये दिस पीसी भी लिख के आता है ओपन माई कंप्यूटर में। और मिनिमाइज ऑल विंडो, इसकी भी ओनली क्या है विंडो। देखो मिनिमाइज, इसमें यहाँ पे ना गलती है, मिनिमाइज ऑल विंडो, तो इसमें विंडो प्लस एम होना चाहिए। ठीक है, और फिर हमारा ये सेवनवी जो क्वेश्चन है, सेवनवा जो शॉर्टकट की है वो हमारी लॉक द कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर में लॉक लगा है, पासवर्ड लगा है, तो आप विंडो एल कर देते तो वापस लॉक लगाए, फिर आपको कंप्यूटर में से लॉक खोलना पड़ेगा फिर से। फिर हमारी शो एंड हाइड डेस्कटॉप, ये सबसे हमारी बेस्ट है, ये करता मिनिमाइज की तरह काम है। अगर आप विंडो डी करते हो, जितने आपकी विंडो खुली होंगी वो एक ही बार में मिनिमाइज हो जाएंगी। जैसे आप विंडो डी करोगे, जो सॉफ्टवेयर पे आप थे उसी सॉफ्टवेयर पे फिर से आ जाओगे। फिर इसके बाद हमारी नौवीं वो है हमारी शट डाउन। शट डाउन से आप शट डाउन तो आप सॉफ्टवेयर भी कर सकते हो, और लास्ट में जो आपका रह जाता है तो आपका पूरा पीसी भी शट डाउन हो जाता है। फिर इसके बाद है हमारा 10 में जो शॉर्टकट की वो हमारी ओपन रिसर्च, और सॉरी ओपन सर्च। जब आपके विंडो 10 या कौन सी भी विंडो होगी, ज्यादातर विंडो 10 में या 11 में होता है, एक्चुअली करते हो तो ये सर्च बॉक्स में पहुंच जाते हो जिसपे आप सॉफ्टवेयर या कुछ भी टाइप करके खोल सकते हो। फिर इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वो हमारा 5 वाला, जो नोट पैड में F5 तथा F3 किसकी शॉर्टकट कीज है। ठीक है, जो नोट पैड चलाते हैं उसमें F5 और तथा F3 बच्चे पढ़ तो लेते हैं मगर इनको गौर ही नहीं देते शॉर्टकट कीज पे होते क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम। ठीक है, नोट पैड में क्या है, देखो बस ओनली देखो है कि नहीं, शुरुआत में पहला ही क्वेश्चन आपका हार्ड था, जो डिफिकल्ट था, बस 1 पेज का था, तब भी वो शॉर्ट कर दिया गया था। तो इसमें पांचवा क्वेश्चन हमारा F5 किसकी होती है, टाइम एंड डेट की होती है, और F3 होती है हमारी फाइंड नेक्स्ट। भाई फाइंड नेक्स्ट होता क्या है, फाइंड नेक्स्ट वो होता है जब आप फाइंड का यूज करते हो तो फाइंड में आप ढूंढ तो सकते हो वर्ड को, और ढूंढे हुए शब्दों का उल्टा जो जस्ट काम करता है वो F3 करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एमएस पेंट का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, और तथा एमएस पेंट में एमएस पेंट का मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है। इसमें भी आपके दो क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। ठीक है, तो जो आपको नया क्वेश्चन मिलेगा आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है। एक्सटेंशन नाम होता है क्या एमएस पेंट में, इसका आंसर है एमएस पेंट का एक्सटेंशन नाम डॉट बीएमपी होता है, और एमएस पेंट का जो मैक्सिमम जूम साइज होता है वो 800% होता है। और डॉट बीएमपी ये आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म होती है बिटमैप इमेज। जब आप एमएस वर्ड सॉरी विनवर्ड चलाओगे तो उसमें आपको इंसर्ट में जाने के बाद ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन होता है, और उसमें आपको एक डॉट बीएमपी नाम से नहीं बिटमैप इमेज के नाम से मिलेगा, जो आपको एमएस पेंट पर डायरेक्ट पहुंचा देता है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 वाला, एमएस पेंट में रूलर को शो हाइड करने के लिए किस टैब का यूज करते हैं। जैसे एमएस पेंट चला रहे हो उसमें मुझे रूलर की जरूरत है, तो आप किस टैब के अंदर जाओगे, होम टैब के अंदर या व्यू टैब के अंदर। तो इससे ही पता चल रहा है होम टैब के अंदर तो है ही नहीं है, तो इसका आंसर थे, चलो हम देखते हैं इसका आंसर। सेवनवा आंसर है एमएस पेंट में रूलर को शो हाइड करने के लिए व्यू टैब का यूज करते हैं। ओनली इतना लिख दो भाई, अच्छे नंबर है मिल जाएंगे आपको। फिर इसके बाद है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो माउस कितने प्रकार के होते हैं। माउस कितने प्रकार के होते हैं ये आपने भाई लिख तो लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, मगर गौर दो भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन है आप कर सकते हो। चलो देखते हैं इसका आंसर भी। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, 8 का ही था वो। तो माउस है हमारा, माउस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा ऑप्टिकल माउस, एक होता है आपका वायरलेस माउस। ऑप्टिकल माउस होता कौन सा, ऑप्टिकल माउस वो होता है जो वायर से कनेक्ट होता है। ठीक है, जो वायरलेस माउस को इससे पता चल रहा है मीनिंग से वायरलेस, जिसमें वायर ना हो वो वायरलेस माउस होता है, जो बिना वायर से कनेक्ट होता है। फिर अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से पढ़ना आप। नोटपैड की 10 शॉर्टकट कीज लिखी है, ओनली नोटपैड की लिखनी है। आप लिख देते एमएस वर्ड की, डेस्कटॉप की, नहीं भाई नोटपैड है तो नोटपैड में यूज होनी चाहिए वो। ठीक है, तो इसकी नोटपैड की 10 शॉर्टकट की देखते हैं हम। न्यू फाइल, तो न्यू फाइल की शॉर्टकट की कंट्रोल एन होती है, सेव फाइल की कंट्रोल एस होती है, ओपन फाइल की कंट्रोल ओ होती है, अंडो की कंट्रोल जेड, रेडू की कंट्रोल वाई, कॉपी की कंट्रोल सी, कट की कंट्रोल एक्स, और पेस्ट की कंट्रोल वी। ये वी बना है आपका पी में समझना। और 9 में वो हमारी फाइंड कंट्रोल एफ,
और गो टू की होती है हमारी कंट्रोल जी। और इस पेपर जी जो आप जितने क्वेश्चन के मैं आंसर कराता जा रहा हूँ उसकी स्क्रीनशॉट लेके और 15 तारीख को आपको ये पेपर अच्छी तरीके से देना है। हर बार तुम गड़बड़ करते हो। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने 10 क्वेश्चन पर। तो 10वां हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड को भी आपको देखना है कितने प्रकार के होते हैं। तो कीबोर्ड में हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल कीबोर्ड, एक होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अगर हम बटनों की भी बात की है तो इसमें बटन होते हैं आपके 104 बटन। और इसमें जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है उसमें कोई फिक्स नहीं होता, 112 से 116 से आगे तक भी होती है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। और जो नॉर्मल कीबोर्ड की फिक्स रहती है 104 कीज होती है, वरना आप जिनके देख सकते हो। फिर हमारा जो 11 वाला क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। 11 क्वेश्चन है हमारा, MS पेंट में किसी शेप के अंदर कलर भरने के लिए किस टूल का यूज करते हैं। जब आप MS पेंट चलाते हो तो कोई आपने शेप बना ली, मान लो ओवल ही बना दिए, इसमें आपको कलर भरना है, तो कलर भरने के लिए आप किस टूल का यूज करोगे। तो इसमें हम देखते हैं इसमें किस टूल का यूज करते हैं। तो MS पेंट में आप किसी शेप के अंदर कलर भरने के लिए फिल विद कलर टूल का यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और पूरे 12 क्वेश्चन सोल्व कराने की बोली थी, बस आपको ओनली 10 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। तो हमारा जो 12 क्वेश्चन है वो देखते हैं कौन सा है। RAM CPU तथा SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, सॉरी फुल फॉर्म क्या, फुल फॉर्म लिखी है, वो ओनली बस लिखवा रहा है वो, तो ओनली आप लिख सकते हो। तो RAM की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। SMPS की होती है सिस्टम मैन पावर सप्लाई, और सिस्टम मैन पावर सप्लाई ये आपको क्या करता है, जैसे SMPS शायद तुमने पहली बार सुना हो। SMPS जो हमारे वोल्टेज या कम बढ़ती आने पर जो लाइट को सप्लाई करता है SMPS। RAM तो पता होगा CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है नॉर्मली है। थैंक यू सो मच। जो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जितने भी स्टूडेंट है उनके पास सबको शेयर करना, और ये पेपर सबको देना, छोड़ना किसी को नहीं है। थैंक यू।